हरे कृष्णा राधे राधे। आप सभी भक्तों का स्वागत है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली योगिनी एकादशी व्रत किस दिन रखा जाएगा, व्रत करने के क्या नियम है और 2025 में योगिनी एकादशी पर बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जो कि बहुत ही उत्तम है। तो व्रत बहुत ही अलग हो जा रही है इस साल। अगर आप ये व्रत धारण करते हैं तो आपकी सभी परेशानियां, माना जा रहा है कि अगर सालों से चली आ रही आपकी बीमारियां हो, चाहे आप कई ऐसे कार्य हैं जो आपके अटके हुए हैं, वो भी पूर्ण हो जाएंगे अगर ये व्रत धारण करते हैं तो, क्योंकि इसमें बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। और जब शुभ योग के साथ व्रत आता है ना, तो अपने आप में ये भिन्न हो जाता है। ऐसे भी माना जाता है कि एकादशी व्रत सभी अपने अपने स्थान पे अलग अलग मान्यता के साथ और अलग अलग योग के साथ बन रहे हैं। तो सभी एकादशी व्रत करने के अलग फल होते हैं। एकादशी व्रत जो होता है भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है, तो ये व्रत बहुत ही उत्तम है। व्रत अगर आप धारण करना चाहते हैं तो आपको किस दिन व्रत रखना शुभ माना जाएगा, क्योंकि देखिए इस साल 2025 में एकादशी व्रत जो है, योगिनी एकादशी व्रत, वो 2 दिनों की है। तो मन में बहुत संशय बना हुआ है कि व्रत हम किस दिन धारण करें, क्योंकि देखिए जब 2 दिन पड़ जाती है तो मन भक्त जो होते हैं उनके मन में ये सवाल हो जाते हैं कि किस दिन हम व्रत करें जो उत्तम रहेगा, क्योंकि अगर व्रत उत्तम दिनों में किया जाए शुभ फल की प्राप्ति तभी हो जाती है। तो देखिए 21 जून को भी व्रत है और 22 जून को भी है, लेकिन माना यही जा रहा है कि अगर आप 22 जून का व्रत धारण करते हैं तो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि देखिए उसमें 3 सहयोग भी बन रहे हैं। और इस साल का व्रत बहुत उत्तम इसलिए बन जा रहा है कि तीनों तिथियां एक साथ मिल जा रही है। तो जब 3 तिथियां एक साथ मिल जाती है तो ऐसा शुभ योग जो होता है ना, कई वर्षों बाद ही आता है। तो आप 22 जून का व्रत धारण कर सकते हैं। वैसे आप अपने गुरु बाबा या अपने पंडित जी द्वारा ज्ञान प्राप्त कर ले, क्योंकि देखिए ये जानकारी आपको हम पूरी तरह से पता करके जानकारी लेके शास्त्रों के अनुसार ही, जो शास्त्र में लिखा है वही आपके साथ शेयर करते हैं। तो आप फिर भी आप जानकारी लेकर ही व्रत धारण करें, अपने अनुसार धारण करें और अपनी शक्ति और सामर्थ्य अनुसार व्रत जिस दिन आपको सुविधा हो उस दिन व्रत धारण कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कौन कौन से योग बन रहे हैं। और ऐसे भी योगिनी एकादशी व्रत जो है ना, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली बहुत ही पुण्यदायी व्रत माना जाता है। तो इस वर्ष 21 जून को भी पड़ रही है और उस दिन शुभ संयोग भी बन रहे हैं और फल बहुत अधिक प्राप्त होगा। ऐसे ही देखिए इसमें माना यह जा रहा है कि स्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहे हैं। तो इस योग में अगर व्रत धारण किया जाए ना, तो सभी मन की जितनी भी प्रकार की कामना होती है ना, आपको सभी प्राप्त हो जाती है। तो इसीलिए कि सबसे पहले तो यही समझ लीजिए कि स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है तो व्रत बहुत ही उत्तम हो जाता है। सभी प्रकार के जो आपके कार्य होते हैं ना, वो सिद्ध हो जाते हैं, ऐसा शास्त्र का मानना है और माना जाता है। अगर श्रद्धा से भाव से अगर हम पूजा करते हैं तो भगवान की कृपा हम पे अवश्य होती है। तो देखिए दूसरा जो योग बन रहा है वो बहुत ही शुभ है। माना जा रहा है कि शिववास योग भी है, क्योंकि भगवान शिव की कृपा भी आपको प्राप्त हो जाएगी, जो कि बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो इसमें अगर आप व्रत धारण करते हैं तो आपको सभी परेशानियां, जितनी भी परेशानी होती है ना, वो सभी दूर हो जाते हैं। त्रिपुष्कर योग भी बन रहे थे। इस योग में किए गए शुभ कार्य जो होते हैं कई गुना फल प्रदान करते हैं। तो इसीलिए इस व्रत को अगर आप धारण करते हैं, 22 जून को अगर व्रत आप धारण कर लेते हैं तो उस दिन जो है 3 तिथियां एक साथ हो जा रही है। तो बहुत ही शुभ योग है। इसमें आपकी जो भी परेशानी है वो तो खत्म होगी, व्रत के बहुत जल्दी फल प्राप्त होते हैं। ऐसे भी योगिनी एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा अगर आप भक्ति भाव से करते हैं और साथ में मां लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं, विशेष फल की आपको प्राप्ति होती है। और इस दिन व्रत रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल मिलते हैं। यही जान लीजिए कि मान्यता यही है कि भगवान श्री हरि की पूजा करें, उपासना करें, इससे आपको 88,000 ब्राह्मणों को भोज कराने का बराबर फल एक साथ प्राप्त हो जाते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आप पूजा अवश्य करिएगा, क्योंकि इस बार बहुत ही शुभ योग है। एकादशी पर अश्विनी नक्षत्र और अति गंड का योग भी बन रहा है। तो ऐसे में भगवान विष्णु का इसमें अगर मंत्रों का जाप किया जाए, ओम सहित अगर मंत्र का जाप किया जाए, तो सभी फलों की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य की कोई भी कामना होती है ना, वो भी पूरी हो जाती है। तो ऐसा मानना है। ऐसे देखिए ये बहुत ही खास एकादशी व्रत है। इसमें अगर आप व्रत मन से और श्रद्धा से करते हैं ना, तो आपकी पुरानी जो बीमारियां हैं, चाहे बहुत सारी ऐसी कठिनाइयां हैं, चाहे आप पाप से ग्रसित है, मान लीजिए आपसे कोई ऐसी भूल चूक गलतियां हो गई है जिससे आप बहुत परेशान हैं, तो ये बहुत ही शक्तिशाली एकादशी व्रत माना जाता है। तो इस व्रत में अगर आप पूरे मन से श्रद्धा से मंत्रों का जाप करते हैं ना, भगवान श्री हरि विष्णु का ओम सहित,
तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है और ये महत्वपूर्ण व्रत भी है। तो मानसिक और शारीरिक जो परेशानी होती है ना वो भी पूरी तरह समाप्त होती है। सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर जाती है और आपके घर में अपने आप आपको दिखने लगेगा कि परिवर्तन हमारे घर में होने लगा। तो ये शास्त्र में मान्यता बहुत है। योगिनी एकादशी का व्रत बहुत ही उत्तम होता है और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में ही भगवान श्री हरि विष्णु जो है चातुर्मास के लिए निद्रा में चले जाते हैं, ये माना जाता है। इसीलिए ये व्रत बहुत ही उत्तम होता है। एकादशी व्रत बहुत ही उत्तम माना जाता है। आषाढ़ मास में पड़ने वाली दोनों ही एकादशी बहुत ही उत्तम होती है। तो अगर आप व्रत धारण करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इस साल भगवान श्री हरि विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की भी कृपा बरसेगी, क्योंकि बहुत ही शुभ संयोग बन रही है, इसीलिए मान्यता इसका अधिक बढ़ गया है। और अगर आप इसमें, कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर योगिनी एकादशी का व्रत किया जाए तो पितर जो है ना, उनकी भी अगर कोई भी अकाल मृत्यु हुई है, चाहे कोई ऐसी परेशानियां आई है ना, तो उनकी भी अगर आप ढंग से पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उनकी भी मुक्ति मिल जाती है। तो घर में अगर कोई ऐसी परेशानी है तो उसके लिए भी आप व्रत धारण कर सकते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा तो इस बार बहुत ही होगी, क्योंकि शुभ सहयोग है, इसीलिए ये व्रत उत्तम है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि व्रत के दौरान किसी को भी क्षति न पहुंचाए, किसी का भी अपमान न करे। कोई भी बड़े बुजुर्ग हो, चाहे फिर साधु महात्मा, किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। व्रत पूरे मन से और श्रद्धा से करें। जब भी आप व्रत धारण करें, आप व्रत में किसी की भी जितना हो सके सम्मान करें। और अगर आपके घर के दरवाजे पे कोई भी अगर आ जाता है, कुछ भी उसको जरूरत हो, तो आपकी समर्थाएं हो उतना आप दान पुण्य करें। जल का भी दान करना उत्तम माना जाता है, क्योंकि अभी गर्मी की महीना है, तो इसमें आप जल का, शरबत का, चाहे ठंडी चीजों का भी दान कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं कि व्रत करना किस दिन उत्तम रहेगा। तो देखिए, व्रत के मानने तो इस साल 2 दिनों का व्रत है। मन में बहुत अधिक संशय भी है कि हमें व्रत किस दिन धारण करना है, तो मन में कोई भी संशय ना रखें। आप 22 जून यानी दिन रविवार है, उस दिन का व्रत धारण करें। 21 जून को 7:18 पे आरंभ हो रही है और 22 जून यानी कि सुबह में 4:27 पर समाप्त हो जाएगी। तो इसी में मन में बहुत अधिक शंका भी है कि व्रत हमको किस दिन करना है। तो 22 जून का जो व्रत है बहुत ही उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ व्रत है। उसमें आपको तीनों ही योग प्राप्त हो रहे हैं, 3 तिथियां एक साथ मिल रही है। तो ऐसा संगम जो होता है कई गुना अधिक फल देने वाला होता है। तो एकादशी व्रत आप कर सकते हैं। और 21 का अगर व्रत धारण करना चाहते हैं, 21 जून का, तो आपको इसका पारण जो है दोपहर में हो जाएगी, क्योंकि दोपहर में आप देख लीजिएगा उतना आपकी समर्था या शक्ति है तो आप व्रत धारण कर सकते हैं। लेकिन उत्तम जो व्रत है 22 जून का है। अगर इसमें कोई भी आपको डाउट हो या कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसे भी माना जाता है कि देखिए, पुराण में भी ये वर्णित है कि द्वादशी युक्त जो व्रत होता है ना बहुत ही उत्तम होता है, और 10वीं युक्त जो व्रत होता है ना उसमें बहुत सारी कठिनाई आती है और व्रत करना उत्तम भी नहीं माना जाता। ऐसे पुराणों में वर्णित है। बाकी आप अपना पुरोहित और या फिर पंडित जी द्वारा सलाह लेकर व्रत धारण कर सकते हैं। लेकिन आपको 10वीं तिथि से लेकर आपको पूरी तरह से द्वादशी तिथि तक मान्य यही होता है कि इसमें पूरे नियमों का पालन करना होता है। तो व्रत आप कर सकते हैं। कोई भी अगर परेशानी या कोई भी डाउट हो या कोई भी इसमें त्रुटि रह गई हो तो कमेंट कर सकते हैं। आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां बरकरार रहे।